नमस्ते। मैं राहुल गोस्वामी इस सेशन में सोप फ्रेगरेंस में आप सबका स्वागत करता हूं। ये बेसिक सोप मेकिंग का पांचवा सेशन है और इससे पहले हमने सोप मोल्ड है, ऐसे अलग अलग चार सेशंस पर हमने जानकारी ली है। इस सेशन में हम देखेंगे कि सोप मेकिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है फ्रेगरेंस। क्योंकि हम जब भी सोप कोई भी टाइप का सोप अगर हम बनाते हैं तो उसमें अगर एक अच्छी खुशबू नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो सोप है वो इतना पेशेंट्स को या कस्टमर्स को हमारे पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए सोप जो है उसमें फ्रेगरेंस का जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और वो खुशबू कौन सी है, वो कितने देर तक चल रही है, तो उसके ऊपर भी वो जो प्रोडक्ट है तो वो किस तरह जो हमारे कस्टमर्स होते हैं तो उन्हें कितना पसंद आएगा, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी एक टेस्ट होती है। तो आइए देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, जो सोप फ्रेगरेंस है, तो इसका किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अलग अलग फ्रेगरेंसेस जो है उन्हें हम तैयार कर सकते हैं एंड हमारी सोप मेकिंग जो है तो उसमें हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि सोप फ्रेगरेंस क्या है। तो सोप फ्रेगरेंस एक एक तरीके का एक इंग्रेडिएंट होता है जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में या अलग अलग जो काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें ये एक एज अ सेंट का काम करता है। सेंट मतलब वो खुशबू देने का काम करता है। तो उससे इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उस प्रोडक्ट का एक अपीयरेंस जो है तो उसमें एक बढ़ता है एंड उसका एक अच्छा फ़ायदा जो एक इम्प्रेशन जो है, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं तो उन पर वो इम्प्रेशन ये काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। तो ये फ्रेग्रेंसेस कौन से होते हैं, तो इसमें तीन टाइप्स होते हैं बेसिकली फ्रेग्रेंस में। जैसे परफ्यूम एंड कोलोन एक होता है, एक होता है अरोमा ऑयल फ्रेग्रेंस होता है एंड देन इसेंशियल ऑयल फ्रेग्रेंस। बेसिकली परफ्यूम और कोलोन्स जो होते हैं ये अल्कोहल बेस्ड होते हैं। तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं इस्तेमाल किए जाते। आप काफ़ी सारे परफ्यूम्स वगैरह आप इस्तेमाल करते होंगे तो उसमें जो एक खुशबू होती है तो उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अल्कोहल बेस्ड होने के कारण अल्कोहल ये एक वोलाटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका, तो वो अल्कोहल जल्दी उड़ जाता है। एंड साथ ही साथ में ये एक ट्रिकी प्रोडक्ट है। अल्कोहल जो है एक ट्रिकी प्रोडक्ट है। अगर वो दूसरे वो जो केमिकल्स वगैरह होते हैं तो उनके साथ जब अगर मिक्स होते हैं तो वो उन केमिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर अफेक्ट करता है। मतलब उसके जो कुछ पॉजिटिव अगर पॉइंट्स रहेंगे तो उन्हें नेगेटिविटीज में वो कन्वर्ट कर सकता है। तो ये एक तरीके का एक ट्रिकी प्रोडक्ट होता है। एंड उसका जो फ्रेग्रेंस का लाइफ होता है वो ये कम होता है, छोटा होता है। अब जैसे परफ्यूम वगैरह आप इस्तेमाल करते होगे, बॉडी परफ्यूम है या कोई भी अन्य अलग प्रोडक्ट रहेगा, तो आपने देखा होगा, एक एक्सपीरियंस किया होगा कि वो 1-2 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादातर नहीं रहता है। क्योंकि ये वो अल्कोहल बेस्ड होने की वजह से ये उड़ जाता है। ये वोलेटाइल होने की वजह से, अल्कोहल वोलेटाइल होता है तो वो उड़ जाता है। तो इसीलिए परफ्यूम एंड कोलोन्स का जो है इस्तेमाल वो बहुत कम किया जाता है। एंड उसमें अल्कोहल पेस्ट क्या है या बाकी भी होने की वजह से, थोड़ा सा ट्रिकीनेस होने की वजह से इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सोप मेकिंग में नहीं किया जाता है। सेकंड होता है एरोमा ऑयल। एरोमा ऑयल ये बेसिकली ये सिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं और ये अलग अलग जैसे हर्बल केमिकल्स होते हैं तो हर्बल केमिकल्स को मिक्स करके ये प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किया जाता है। एंड बेसिकली ये बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में या सोप मेकिंग में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी, जैसे कैंडल मेकिंग वगैरह है, सेंटेड कैंडल्स वगैरह बनाते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट हर्बल केमिकल्स का इस्तेमाल होने की वजह से एंड उसका जो फ्रेग्रेंस का लाइफ है तो वो भी थोड़ा कम होता है कंपेयर टू परफ्यूम एंड कोलोन। उसका लाइफ थोड़ा ज़्यादा होता है। बट कंपेयर करेंगे अगर इसेंशियल ऑयल से, जो आगे हम देखने वाले हैं, तो इसेंशियल ऑयल से ये बहुत कम होता है। तो इसीलिए एरोमा ऑयल्स जो है इनका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। बट नेवरदलेस कि एरोमा ऑयल्स का काफ़ी इस्तेमाल जो है वो सोप मेकिंग इंडस्ट्री में होता है। और मैंने आपको ऑलरेडी एक जो शॉपिंग फ़ोल्डर है अपना, तो उसमें काफ़ी सारे मैंने एसेंशियल ऑयल्स एंड एरोमा ऑयल्स के प्रोडक्ट की लिस्ट दी हुई है। आप वहाँ से भी ये सब प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद सकते हो। या फिर आपके सिटी के कोई भी नज़दीकी आपका सुपरमार्ट वगैरह शॉप वगैरह होगा तो आप वहाँ से भी एरोमा ऑयल्स जो है आप परचेस कर सकते हो। तो इसमें भी काफ़ी सारे एरोमा ऑयल्स में भी काफ़ी सारी अलग अलग रेंज होती है। जैसे रोज़ होता है, सैंडलवुड होता है, लेवेंडर वगैरह, फ्रूट। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली जो अलग अलग केमिकल्स है उनको मिक्स करके ये सब प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। बट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादातर फोकस करते हैं वो है नेचुरल प्रोडक्ट है। एंड जब नेचुरल प्रोडक्ट की बात आती है तो हमारी जो जो फ्रेग्रेंस है, सो फ्रेग्रेंस है, तो वो भी अगर नेचुरल हो एंड उसका अगर इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसमें सोप मेकिंग में करेंगे तो उसका जो बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड इसेंशियल ऑयल्स जो है वो इसी रेंज में आते हैं। ये बेसिकली जो है जैसे फूल होते हैं, फल होते हैं,
तो इनसे ये फ्रेग्रेंस जो है वो निकाली जाती है एंड उसका इस्तेमाल जो है अलग अलग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में किया जाता है। एसेंशियल ऑयल के बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो उसमें से सोप मेकिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और ये सबसे बेनिफिशियल है क्योंकि ये लोगों की पसंद में भी काफ़ी आता है। उसकी खुशबू लॉन्ग लास्टिंग रहती है, काफ़ी देर तक चलती है। तो उसकी वजह से नेचुरल फ्रेग्रेंसेस को और इसेंशियल ऑयल्स को जो है ज़्यादातर प्रेफरेंस जो है वो दिया जाता है। एंड हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली नेचुरल सोप मेकिंग में, इसीलिए हम प्रेफर करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सोप्स है वो इसेंशियल ऑयल्स के थ्रू ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, बट इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि एरोमा ऑयल जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं वो कंपेरेटिव वो सस्ते होते हैं, उनके जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन इसेंशियल ऑयल के जो सोप्स होते हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से हमारा प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई सोप बना रहे हो तो आपके जो क्लाइंट होंगे तो उनका रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट पहले आप समझिए। उनका बजट क्या है, उन्हें किस तरीके से प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आप समझिए। उसके बाद फिर आपको कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करना है, तो अकॉर्डिंगली आप जो रॉ मटेरियल का सिलेक्शन जो है उस तरीके से कीजिए, सो दैट कि कस्टमर फ्रेंडली भी हमारा प्रोडक्ट हो और उन्हें एक अच्छी क्वालिटी भी मिले। तो अपने प्रोडक्ट में जो है अलग अलग रेंजेस तैयार कर सकते हो। तो ये सबसे एक आसान तरीका और है कि आप एरोमा ऑयल के भी प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हो उनका इस्तेमाल करके, या फिर आप परफ्यूम एंड कोलोन का इस्तेमाल करके भी आप प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो, या फिर इसेंशियल ऑयल्स जो है उनका इस्तेमाल करके भी आप प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। तो तीनों की जो कॉस्ट जो होती है, जो प्रोडक्ट रेंज होती है वो आपकी बढ़ जाएगी। एंड प्रोडक्ट रेंज बढ़ने की वजह से कस्टमर को भी एक चूजीनेस मिलता है, एक उनको चॉइस मिलती है, और उनको भी एक समझ में आ जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो इतनी क्यों है। क्योंकि जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग होती है और उसकी जो क्वालिटी होती है, तो अकॉर्डिंगली फिनिश प्रोडक्ट की भी जो क्वालिटी और उसका जो कॉस्ट होता है वो चेंज होता है। और उसकी वजह से फिर कस्टमर्स को ये समझ में आसानी होती है कि कौन से प्रोडक्ट उनको चूज़ करना है। उन्हें अगर नेचुरल प्रोडक्ट को प्रेफर करना है तो थोड़ा सा कॉस्ट उनको बियर करना होगा। तो डेफिनेटली उनको जो क्वालिटी है वो भी हाई ग्रेड क्वालिटी मिलेगी, एंड जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी सारा हाई क्वालिटी का मिलेगा। तो आप इस तरीके से आप उसके रेंजेस रखकर आप प्रोडक्ट का जो सिस्टम है आप अलग अलग रेंजेस में तैयार कर सकते हो। अब जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये बेसिकली हम जब 1 किलो सोप बेस का अगर इस्तेमाल करके हम सोप्स तैयार करते हैं, तो 1 किलो सोप बेस में हमें पर्टिकुलरली 4 से 5 ml जो इसेंशियल ऑयल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें कौन सी क्वालिटी का इसेंशियल ऑयल आपके पास है और कौन से स्टेजेस का इसेंशियल ऑयल आपके पास है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा इसी सेशन में। तो इसमें कौन से स्टेज का वो इसेंशियल ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हो, मार्केट से आप जब परचेस करके ला रहे हो तो आप अगर मैन्युफैक्चरर के पास से खरीद रहे हो तो आप उन्हें ज़रूर ये क्वेश्चन कीजिएगा कि ये किस तरीके से बनाया गया है, ताकि आपको समझ में आए कि इसके स्टेजेस कौन से हैं। क्योंकि करीबन 7 स्टेजेस में जो है इसेंशियल ऑयल तैयार किया जाता है। तो अगर 3 स्टेज का इसेंशियल ऑयल है तो उसकी जो खुशबू होती है तो वो थोड़ी कम होती है, उसका क्वालिटी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये 7 स्टेज का अगर इसेंशियल ऑयल है तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और उसका जो शेल्फ लाइफ होता है वो भी ज़्यादा रहता है, फ्रेग्रेंस लाइफ भी ज़्यादा रहता है। तो उसकी क्वालिटी जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कॉस्ट को कवर करने के लिए कई बार मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो 3rd स्टेज या 4th स्टेज के इसेंशियल ऑयल्स जो है वो आपको देते हैं। और जबकि एक्चुअल जो क्वालिटी इसेंशियल ऑयल जब मिलता है, तैयार होता है, तो वो 7th स्टेज में वो तैयार किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि कौन से तरीके से इसेंशियल ऑयल्स हम तैयार कर सकते हैं, और इस सेशन में आपको मैं इसेंशियल ऑयल्स कैसे तैयार करते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, ताकि आप अपने घर पर बैठकर आप आराम से घर पर ही अपने इसेंशियल ऑयल्स जो है वो तैयार कर सके और आपको मार्केट पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें 3 तरीकों से इसेंशियल ऑयल जो है वो तैयार किया जाता है। जैसे कोल्ड डिप प्रोसेस होती है, एक हॉट डिप प्रोसेस होती है, और एक डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है, जो बेसिकली लार्ज स्केल पर इसेंशियल ऑयल तैयार करने के लिए इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होती है, इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जब हम होममेड या हैंडमेड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम इतने बड़े लेवल पर इसेंशियल ऑयल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कोल्ड डिप और हॉट डिप प्रोसेस से आराम से घर पर स्मॉल क्वांटिटी में हम इसेंशियल ऑयल जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी है कि इसेंशियल ऑयल तैयार करने के लिए, जैसे हम सोप बेस तैयार करते हैं तो सोप बेस तैयार करने के लिए सोप तैयार करने के लिए सोप बेस की ज़रूरत होती है, एक बेस की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से इसेंशियल ऑयल तैयार करने के लिए एक ऑयल बेस की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम ऑयल्स कहते हैं अलग अलग, जैसे ऑलिव ऑयल है या जोजोबा ऑयल है।
सैफलॉवर ऑयल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमंड ऑयल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर एक हैंडमेड में प्रेफर किया जाता है वो होता है कोकोनट ऑयल। क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंसी की वजह से जो कलर कॉम्बिनेशन हम करते हैं जो सोप मेकिंग में, तो अगर फ्रेग्रेंस का अगर कलर कुछ रहेगा, उस लिक्विड का अगर कुछ कलर रहेगा, तो वो अफेक्ट कर जाता है हमारे सोप के कलर पर भी। तो इसीलिए कोकोनट ऑयल का जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी क्लैरिटी जो है, उसकी ट्रांसपेरेंसी जो होती है, तो उसकी वजह से सोप मेकिंग में भी जब हम अलग अलग शेड्स के सोप तैयार करते हैं तो वो शेड्स पर वो अफेक्ट नहीं करता है। तो कोकोनट ऑयल थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, तो आप ये कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखना है कि कोकोनट ऑयल जो है ये जो लकड़ी का घाना होता है, कोल्ड प्रेस ऑयल जिसे कहते हैं, तो वो लकड़ी के घाने से तैयार किया हुआ है कि वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए। ये इसमें रिफाइंड कोकोनट ऑयल हमें इस्तेमाल नहीं करना है। मार्केट से आप खरीद के लाकर आप कोई भी अगर कोकोनट ऑयल का कोई ब्रांड वगैरह रहेगा तो उसे इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश करें कि अगर आपके आसपास कोई लकड़ी का घाना वगैरह रहेगा तो वहाँ पर जो है प्योर फॉर्म में अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर आपको मिले तो वो बहुत बेटर है। या फिर आप अगर लकड़ी का घाना आपके आसपास में कहीं शहर में गांव में कहीं रहेगा तो आप खुद जो है कोकोनट्स वगैरह जो है उन्हें लेके जाके आप उनसे जो है ऑयल जो है वो तैयार करके ला सकते हैं। तो इस तरह, या फिर रेडीमेड आप किसी किसान भाई से आप डायरेक्टली कोकोनट ऑयल जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल वो जो है आप परचेस कर सकते हो। लेकिन रिफाइंड ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। रिफाइंड ऑयल बहुत डेंजरस होता है और वो खाने में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार रिफाइनिंग करने के लिए 4 केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो जैसे डबल रिफाइनिंग, ट्रिपल रिफाइनिंग होता है, तो करीबन 10 से 12 केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो ऑयल जो है वॉश करने के लिए किया जाता है। तो एंड में जो प्रोडक्ट हमारे घर पे आता है जिसे हम बहुत चाव से लेते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखकर हम लेते हैं, तो लेकिन वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही वो खराब होता है और उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से काफ़ी डिसीजेज जो होती है और काफ़ी सारा हमारे बॉडी पर उसका एक एडवर्स इफेक्ट गिरता है। तो आप मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आप इसे इसे जो अ, एक रिफाइंड ऑयल्स है उन्हें उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। अब पहले प्रोसेस में हम देखते हैं कि कोल्ड प्रेस जो कोल्ड ड्रिप प्रोसेस होता है ये, और इसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके का एक कांच के बॉटल का ज़रूरत होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि मान लीजिए कि आपको अलग अलग जो जैसे पेपरमेंट है या रोज है, तो इस तरीके से जो फूल जो होता है ऐसे जिसकी खुशबू आती है, तो हम हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ऐसे फूलों का इस्तेमाल किया करना है जिनसे खुशबू आती है। या फिर जिन फूलों से खुशबू नहीं आती तो ऐसे फूलों का इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं, आपका एसेंशियल ऑयल तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसमें ना तो खुशबू आएगी ना कुछ उसका फायदा होगा। तो फ्रेग्रेंस के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें खुशबू की ज़रूरत होती है। तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि ऐसे फूलों का इस्तेमाल करें जैसे जास्मीन वगैरह होती है, तो उसकी बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो ऐसे खुशबू वाले या पलाश वगैरह है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुशबू वाले फूलों का आपको इस्तेमाल करना है। ओके। या फिर आप फल का भी है, जैसे संतरा होता है या मौसम्बी वगैरह जैसे है, तो उनके जो आउटर लेयर्स होते हैं, तो उसका इस्तेमाल जो है हम इस इसेंशियल ऑयल तैयार करने के लिए कर सकते हैं। या ग्रेप्स वगैरह होते हैं तो उसका भी इस्तेमाल जो है, उनके छिलके जो होते हैं, फलों के छिलके जो है, तो उनका इस्तेमाल हम जो है इसेंशियल ऑयल तैयार करने के लिए कर सकते हैं। अब इसे क्या आपको क्या करना है कि एक इस तरीके का आपको एक कांच का एक बड़ा बॉटल लेना है। और इसमें आपको जो है, जैसे अगर आप रोज जो है, तो अगर मैं एक एग्जांपल रोज का लेता हूँ, अगर आप रोज इसेंशियल ऑयल तैयार करें तो आपको गुलाब का फूल लेना है। लेकिन गुलाब का फूल लेते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि उसकी खुशबू वाला ज़्यादा जो है गुलाब उसका इस्तेमाल करें। कई तरीके से, जैसे जो लाल गुलाब होता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदा में जो है वो लाल गुलाब को इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि लाल गुलाब जो है वो सिंथेटिक गुलाब होता है। तो इसके बदले आपको जो है देसी गुलाब जो होता है, इंडियन जो जिसे रोज कहते हैं, तो जो एक लाइट पिंकिश कलर का होता है उसका फूल जो होता है छोटा होता है। लाल गुलाब जो होता है वो बड़ा फूल होता है, लेकिन देसी गुलाब जो होता है वो छोटा फूल होता है। तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर अगर आपको वो नहीं भी मिले तो आप लाल गुलाब का जो है फूल जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके पेटल्स का इस्तेमाल हमें करना है। तो आपको क्या करना है कि उन पेटल्स को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और फिर इसे इस जैसे ये जो जार है, ग्लास जार है, तो उसमें आपको उसे डाल देना है। उसके बाद आपको जो भी आप ऑयल का बेस ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे एलो ऑलिव ऑयल है या ग्रेपसीड ऑयल है या फिर कोकोनट ऑयल वगैरह है, तो जो भी ऑयल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसमें ये ऑयल जो है
इस ग्लास में जो है आपको भर देना है। इस तरीके से देखिए आप इस पिक्चर में कि ये यहाँ पर फूलों की पत्ती डाली हुई है, एंड देन उसमें जो ऑयल से है ये पूरा ग्लास जार जो है उसे फिल किया गया है, ये पूरी तरह से भर दिया है। हम जो फूलों को जो क्रश करके डाल रहे हैं, तो वो पूरी तरह से इसमें ऑयल में जो है वो डूब जाने चाहिए, तो इसका ख्याल रखना है। अब इस ग्लास जार को जो है आपको देखिए यहाँ पर ये ढक्कन लगाया हुआ है, तो इस तरीके से इसे पूरा प्रॉपर एयर टाइट पैक करना है। उसमें हवा अंदर ना अंदर जानी चाहिए ना बाहर आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी ढक्कन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस बॉटल का, वो काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। या फिर अगर वो टाइट करने के लिए आप सूती कपड़े का वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऊपर से ढक्कन जो है वो लगा सकते हो, सो दैट कि उसमें हवा जो है वो बाहर ना जाए, और वो कंटेनर जो है एक तरीके से एयर टाइट हो जाए। तो आपको इस तरीके से ये एयर टाइट कंटेनर जो है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इस पिक्चर में भी देखिए ये अलग अलग कुछ वेजिटेबल्स वगैरह है, कुछ पत्तियाँ वगैरह काट के इन कंटेनर्स में रखी गई है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रॉपर पैक कर लिया गया है। ओके। तो अभी इस कंटेनर को जो है आपको 3 दिन तक रखना है। जैसे मान लीजिए आपने ये आज सुबह 10 बजे आपने ये सब फूल वगैरह जो है वो उनके छोटे टुकड़े करके कट करके आपने इसमें ऑयल में डाल दिया है। एंड तो आपको इसे, और आगे के 3 दिन आपको, अगले 2 दिन बाद आपको 10 बजे के बाद आपको इसे खोलना है। मतलब ऑलमोस्ट 72 आवर्स जो है आपको इसको, ये जो फूल है जो क्रश करके हमने इसमें डाले हैं, तो उनको हमें सेव करके रखना है। ठीक है। तो इस 3 दिन के बाद फिर आपको ये फिर से खोलना है। तो जैसे ही आप 3 दिन के बाद इसे खोलोगे, तो आपको इसे जो है फिल्टर कर लेना है। आप या तो सूती कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई कोई भी आप फिल्टर जो है, फिल्टर पेपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। या आपके घर में अगर कोई अलग अलग फिल्टर करने के लिए कोई चीज़ है, तो आप उसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको जो ये जो फूल के जो पत्ते हैं जो हमने पहले बैच में डाले थे, तो उन्हें निकाल लेना है। एंड अगेन फ्रेश लीव्स जो है, फिर से हमें नया फूल लेना है गुलाब का, उसके पंखुड़ी जो उन्हें काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, वापस उसे इस ग्लास जार में डालना है। एंड जो पहले हमने ऑयल इस्तेमाल किया था, वही ऑयल जो है वो वापस इस ग्लास जार में डाल देना है। और थोड़ा सा अगर क्वांटिटी में अगर कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो थोड़ा सा हम फ्रेश ऑयल जो है इसमें और ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो लेवल है, ये ग्लास जार में बना रहे। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस फिर से करना है। मतलब पहले दिन हमने जो प्रोसेस किया था, वही प्रोसेस हमें फिर से तीसरे दिन करनी है, सिर्फ उन्हें फ्रेश जो लीव्स है उसे हमें इसमें ऐड करते जाना है। तो इस तरीके से हमें ये प्रोसेस जो है ये 7 बार करना है। इसे 7 बार करना। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कौन सा स्टेज का इसेंशियल ऑयल है, जैसे अभी तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया, तो उसमें ये 2 स्टेज का इसेंशियल ऑयल हो गया। तो ऐसे और 2 बार करेंगे तो 4 स्टेज का हो जाएगा, फिर 5 स्टेज, 6 स्टेज। तो ऐसे ये कम से कम हमें 7 बार के लिए करना है। तो ये 7 टाइम्स जो अगर ये प्रोसेस हो जाता है, तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू जो है, बहुत ही हाई क्वालिटी खुशबू जो है इसमें हमें मिलती है। एंड ये काफ़ी अच्छा एक क्वालिटी इसेंशियल ऑयल जो है ये तैयार होता है। तो करीबन हम एक प्रोसेस जो है वो करने के लिए 3 दिन का समय लगता है। तो अगर 7 बार करना है, तो इस पूरे प्रोसेस को 7 स्टेज तक का एसेंशियल ऑयल हमें एक अचीव करने के लिए हमें 21 दिन का समय लगेगा। तो इस तरीके से हमें ये 21 दिन बाद तैयार होने वाला एसेंशियल ऑयल जो है, उसका हमें इस्तेमाल करना है हमारे सोप्स में। तो ऐसा है, ये 21 दिन बाद तैयार होने वाला अगर इसेंशियल ऑयल होगा, तो वो 4 से 5 ml जो है, 5 ml आप पकड़ के लीजिए। तो 1 किलो अगर आप सोप बेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें 5 ml इसेंशियल ऑयल काफ़ी हो जाता है। लेकिन अगर उसमें क्वालिटी अगर कम है, अगर आपको अच्छे क्वालिटी के या अच्छे फ्रेग्रेंस के फूल नहीं मिले, तो आप जो 4 से 5 ml का जो एक इसेंशियल ऑयल है, आप उसको बढ़ा भी सकते हो। आप उसे 10 ml कर सकते हो, 15 ml कर सकते हो। जिस तरीके की खुशबू आपको चाहिए उस तरीके से आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, मैक्स मैक्स ये 20 ml जो है पर लीटर के लिए काफ़ी हो जाता है। तो उतना इसमें काफ़ी अच्छा खुशबू जो है वो तैयार हो। एंड सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जो पेशेंट्स होते हैं या फिर जो कस्टमर्स होते हैं, तो उन्हें किस तरीके का खुशबू जो है वो पसंद होती है। बहुत कुछ लोग होते हैं कि उन्हें लाइट खुशबू अच्छी लगती है, कुछ लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा डार्क सेंट जो है वो अच्छा लगता है। तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप ये जो फ्रेग्रेंस है आप या एसेंशियल ऑयल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उन्हें कम खुशबू चाहिए, तो आपको कम 4 से 5 ml में काफ़ी हो जाएगा आपको पर केजी सोप बेस के लिए। अगर थोड़ा सा उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, तो आप 10 ml या 15 ml तक इसे बढ़ा के यूज़ कर सकते हैं, तो सो दैट आपका जो सोप है वो अच्छी क्वालिटी का है। तो ये पहला प्रोसेस था जिसे हम एक कोल्ड डीप प्रोसेस कहते हैं, और ये आराम से आप घर पर बैठ के आप आराम से तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही इजी वे है ये इसेंशियल ऑयल तैयार करने का।
नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस है, ये हॉट प्रोसेस होता है, इसे हॉट डिप प्रोसेस भी कहते हैं। इसेंशियल ऑयल तैयार करने के लिए अगर आपके पास समय नहीं है, आप 21 दिन तक नहीं इंतजार कर सकते हैं, तो आप इसे जो है पीरियड को आप शॉर्टन कर सकते हो। ये कोल्ड प्रोसेस के तरीके ही इसका हॉट प्रोसेस का जो है ये सेम होता है प्रोसेस, लेकिन सिर्फ इसमें ऑयल जो है उसे उबाला जाता है। जैसे आप देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हो, मैं ये कर्सर है मेरा यहाँ पर, देखिए एक पॉट लेना है आपको, ये स्टेनलेस स्टील या जो नॉन स्टिक की कुछ आपके पास बर्तन रहेगा, आपको उसका इस्तेमाल करना है। उसमें आपको जो भी रिक्वायर अमाउंट का जो ऑयल है, या कोकोनट ऑयल या जो भी आप सोप एक ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हो इसेंशियल ऑयल तैयार करने के लिए, आपको उस ऑयल को जो है इसमें डालना है। एंड इसमें फिर आपको जैसे आप पेपरमिंट है, पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि हम रोज का हम इस्तेमाल कर रहे थे, रोज पेटल्स का, तो इसमें हम पेपरमिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेपरमिंट के जो लीव्स है तो आप इसमें डायरेक्टली डाल सकते हो। तो अभी आपको पहले करना क्या है कि सबसे पहले एक बर्तन लेना है, उसमें आपको जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल है वो ऑयल आपको डालना है। एंड देन उसका आपको एक स्लो फ्लेम पर आपको 2 से 3 मिनट तक उसे गर्म करना है। तो जैसे ही भाप आनी शुरू हो जाएगी, तो आपको उस ऑयल को जो है, गैस को जो है वो बंद कर देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखिए कि 2 से 3 मिनट तक आपको इसको गर्म करना है। जैसे ही भाप आनी शुरू हो जाएगी, आपको गैस को बंद कर देना है। एंड देन तुरंत जैसे ही गैस आप बंद करते हो, तो उसके बाद फिर आपको जो आप जो भी रोज पेटल्स है या फिर पेपरमिंट के लीव्स वगैरह है, आप उसका इस्तेमाल, जो भी आप खुशबू वाले या जो भी आप फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके पेटल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो पेटल्स जो है आपको इसमें इस बर्तन में जो है आपको डाल देने हैं। एंड जैसे ही आप बर्तन में आप इसे डालोगे, तो इसे आपको जो है एक ढक्कन रख देना है और उसको बंद करके रख देना है। एंड ख्याल रखिए कि अगर और ऊपर से अगर आप कुछ उसको अच्छे से पैक कर सकते हो, ताकि जो खुशबू है जो वो बाहर ना जाए, तो एक अच्छा पैकिंग जो है, तो एयर टाइट भी आप उसे कर सकते हो। तो इसे एयर टाइट कर लेना है। तो अब क्या होता है कि जैसे ये जो ऑयल जो होता है वो गर्म होता है, तो जो जब हम उसमें पेटल्स ऐड करते हैं, तो जो पेटल ऑयल जो होता है वो उन पेटल्स के अंदर की जो खुशबू वगैरह होती है या अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेटल्स के, तो वो उसे खींच लेता है। और वो सारे जो एक जो गुण होते हैं, उस फूल के जो गुण होते हैं, वो तेल में उतर जाते हैं। तो उस तरीके से उसकी खुशबू भी जो है वो तेल में उतर जाती है। तो जो जैसे रोज का या फिर पेटल में पेपरमिंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी जो खुशबू है वो तेल में उतर जाती है। एंड जब हम तेल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पेपरमिंट की या रोज की वगैरह जो खुशबू है हमें उस ऑयल में दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस जो है ये करना है। अब ये जो प्रोसेस है ये पहले दिन आपको करना है। तो जैसे ये पहले दिन ये प्रोसेस आपका हो जाएगा, तो आपको इसे प्रॉपर एयर टाइट करके ये बंद करके रख देना है। ओके। एंड देन उसे फिर नेक्स्ट 24 आवर्स बाद, 24 घंटे बाद आपको इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। तो उसके पहले क्या करना है आपको कि इस जो ऑयल रहता है उसे सिर्फ एक सिंपली आपको फिल्टर करके लेना है, और उसके अंदर के जो पेटल्स वगैरह जो हमने पहले दिन डाले थे, तो उन पेटल्स को हमें निकाल लेना है। एंड फ्रेश पेटल्स जो है उन्हें हमें डालना है, और इसे जैसे हम कोल्ड प्रोसेस में कर रहे थे उसी तरीके से हमें उसे थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। उन्हें कट करके फिर हमें इस बर्तन में डालना है। तो फिर से इस ऑयल में आपको जैसे आपको सबसे पहले फिल्टर करना है, जो पहले दिन का ऑयल है उसे फिल्टर कर लेना है, उसका पहले दिन के जो पेटल्स है या लीव्स थे उन्हें हमें निकाल लेना है। फिर उस ऑयल को वापस उस स्टेनलेस स्टील के बर्तन में हमें डालना है, या नॉन स्टिक बर्तन आप जो भी इस्तेमाल करें उसमें हमें डालना है। ऑयल को फिर से गर्म करना है 2 से 3 मिनट, जैसे ही वाफ आनी शुरू हो जाती है गैस को बंद कर देना है। एंड फिर से नए जो फ्रेश लीव्स होते हैं वो हमें ऐड करने हैं। ओके। तो अब इसमें यहाँ पे आप एक ख्याल रखना है कि जितना ऑयल आप ले रहे हो, तो कम से कम उसका 10% जो है, जैसे 1 लीटर अगर आपका ऑयल आप ले रहे हो, तो आपको 100 ग्राम के आसपास आपके पास आपको जो पेटल्स वगैरह है या लीव्स है उनका इस्तेमाल करना है, मतलब 10% आपको। तो ये 10% का फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी इसेंशियल ऑयल आपको तैयार करना है। तो जो बेस ऑयल आप जितना ले रहे हो, अगर 500 ग्राम ले रहे हो, तो 50 ग्राम आपको पेटल्स लेने हैं या लीव्स लेने हैं। अगर आप 1 किलो ले रहे हो, 1 लीटर ऑयल ले रहे हो, तो आपको 100 ग्राम जो है पेटल्स या लीव्स आपको लेने हैं। तो उनसे फिर से हमें डाल देना है। तो फिर से जैसे सेकेंड डे का ये प्रोसेस हमें करना है कि ऑयल गर्म करना है, जैसे ही गर्म हो जाता है, वाफ निकलनी शुरू होती है, और गैस को बंद कर देना है। फिर उसमें पेटल्स को जो है हमें ऐड करना है, एंड फिर से उसे पैक करके रख देना है। तो ये सेकेंड स्टेज का हो गया। तो इसी तरीके से हर 24 घंटे बाद आपको ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करते जाना है। 7 टाइम्स आपको ये प्रोसेस जो है ये फिर से करना है।
तो 7 बार ये जो प्रोसेस है हमें करनी है, तो 7 दिन बाद हमें जो एसेंशियल ऑयल मिलेगा वो एक अच्छी क्वालिटी का होगा। तो वो अच्छी क्वालिटी का एक हाई ग्रेड क्वालिटी का एक होममेड हैंडमेड एसेंशियल ऑयल जो है वो आप सोप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भी आप जो है पैकिंग जो है, जैसे आपको एक पैकिंग के लिए जो है यहाँ पे देखिए ये एक छोटा सा बॉटल है। इसे ये देखिए ये ब्राउन कलर में है, इसे अंबर कलर बॉटल भी कहते हैं। तो ये अंबर कलर बॉटल के इसमें आपको 25 से 50 ml में आपको इसे पैक करके रखना है। अंबर कलर का इसीलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि अंबर कलर की जो बॉटल होती है वो सूरज की किरणों को सोख नहीं करती है, तो उसे वो डाइवर्ट करती है। तो उसकी वजह से जो सनलाइट की वजह से अगर कुछ एक ना केमिकल रिएक्शंस वगैरह हमारे ऑयल में वगैरह कुछ होने वाले होते हैं तो वो होते नहीं है। तो आपको इस तरीके यहाँ पे देखिए ये जो है ये देखिए ये एक अंबर बॉटल है, ये एक अंबर बॉटल है। तो इन बॉटल्स का आपको इस्तेमाल करना है इसेंशियल ऑयल तैयार होने के बाद उन्हें एक पैकिंग करने के लिए। क्योंकि ये मतलब ये डार्क सनलाइट में वगैरह जो है उससे वो इसेंशियल ऑयल का वो ख्याल भी रखते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे जो औषधियाँ होती है, सिरप्स वगैरह होते हैं या गोमूत्र अर्क वगैरह जैसे कुछ दवाइयाँ वगैरह होती है, तो ये सब अंबर बॉटल में ही उन्हें पैकिंग की जाती है ताकि वो सनलाइट से बच सके और सनलाइट उसमें ना गिरे, ताकि उसमें अगर कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाए और उसका वो ऑयल जो है या वो प्रोडक्ट जो है वो खराब नहीं होता है। तो उस प्रोडक्ट को एक अच्छे से पैकिंग करने के लिए वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो 20 से 25 ml का पैकिंग कर सकते हो, एंड 20 से 25 ml के पैकिंग करने का आप छोटे छोटे पैकिंग में अब इस प्रोडक्ट को भी आप सेल कर सकते हो। इसेंशियल ऑयल के मार्केट में बहुत डिमांड है, उसके बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम कपूरदानी वगैरह चलाते हैं तो उसमें हम भीमसेनी कपूर वगैरह डाल के हम कपूरदानी को जलाते हैं। तो उसी तरीके से हम अगर कपूरदानी के इसमें एक बूंद जो है वो इसेंशियल ऑयल हम डाल देते हैं और कपूरदानी को चलाते हैं, तो कपूरदानी जो इसेंशियल ऑयल होता है वो एवेपोरेट होता है हीट की वजह से, और पूरे घर में बहुत ही सुंदर ऐसे खुशबू जो है वो फैल जाती है। आप इसे कैंडल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो, सोप मेकिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसे चॉकलेट्स में इस्तेमाल कर सकते हो। तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं। हम जैसे हैंकरचीफ वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं कपड़ों के लिए खुशबू वगैरह देने के लिए, या जैसे कार में हम फ्रेगरेंस वगैरह है उसके लिए हम कार फ्रेशनर करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रूम फ्रेशनर करके हम इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे इसेंशियल ऑयल से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार होते हैं। तो इसका मल्टीपल यूज़ है। तो सोप मेकिंग से भी आप उसे जो प्रोडक्ट है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और एक एज अ मेन प्रोडक्ट करके भी आप इसे मार्केट कर सकते हो आपके ब्रांड से। तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट जो है इसमें हो जाएगा। तो आप इसेंशियल ऑयल का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा, आपको अगर हीट हॉट प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप कोल्ड प्रोसेस का भी इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। अब अलग अलग तरीके के इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जैसे जिंजर इसेंशियल ऑयल है, रोज इसेंशियल ऑयल है, पेपरमेंट है, लेमन है, जास्मिन है, ऑरेंज है, लैवेंडर है। तो ऐसे काफ़ी सारे तरीके के अलग अलग जो जो खुशबू वाले जितने प्रोडक्ट है आप उनसे आप इसेंशियल ऑयल जो है वो तैयार कर सकते हैं। एंड उसका इस्तेमाल जो है आपके होममेड हैंडमेड नेचुरल सोप्स में आप उनका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। थर्ड जो प्रोसेस होता है ये बेसिकली ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक पाइप होता है, यहाँ से स्टीम अंदर आती है, और ये जो होता है ये बॉयलर होता है। यहाँ पर जो है ये वेपराइज वाटर जो है, जो इसेंशियल ऑयल और प्लांट मटेरियल, जैसे हमने कोल्ड प्रोसेस मेथड में हमने डाला था, रोज के पेटल्स वगैरह डाले थे, तो उस तरीके के जो है प्लांट मटेरियल जो है वो हमें इसमें ऐड करने होता है। तो ऑयल और वाटर का ये कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर ऐड किया जाता है। एंड देन जैसे वेपराइजेशन प्रोसेस होती है तो ये जो स्टीम है, ये देखिए ब्लैक ब्लैक कलर की स्टीम दिखाई गई है। तो ये स्टीम जो है ये एक ग्लास ट्यूब होती है, इस ग्लास ट्यूब के माध्यम से ये स्टीम जो है ये वापस इस कंटेनर में आती है। तो यह यहाँ पर आप बाहर देख सकते हो ये कोल्ड वाटर होता है। तो जब भी ये स्टीम जो है ये इस ग्लास ट्यूब से गुजरती है, तो इस ठंडे पानी की वजह से उसका कंडेंसेशन होता है। तो वो जो स्टीम है वो वापस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये इसे कलेक्ट किया जाता है, इसे कलेक्टर कहते हैं। और ये जो नीचे पॉट है ये एक सेपरेशन का एक मेथड होता है। तो इस सेपरेशन मेथड के यूज से इसेंशियल ऑयल को अलग निकाला जाता है, और हाइड्रोसोल मतलब जो फ्लोरल वाटर होता है उसको अलग से निकाला जाता है। तो इस सेपरेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसेंशियल ऑयल जो होता है उसकी जो डेंसिटी होती है, जिसको हम घनता वक्त कहते हैं, तो वो जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, इसीलिए ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो यहाँ पर इस सेपरेटर का इस्तेमाल करके इसेंशियल ऑयल को जो है वो अलग निकाला जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप इसेंशियल ऑयल जो है, ये एक इसेंशियल ऑयल की बूंद अलग निकाल रहे हैं। और नीचे जो है वो पानी होता है, क्योंकि पानी की घनता जो है ऑयल ऑयल की जो घनता होती है पानी की घनता से
कम होती है, तो इसीलिए वो उसके ऊपर तैरता है। तो नीचे जो पानी जो बचता है उसे हाइड्रोसोल कहते हैं या फ्लोरल वाटर कहते हैं। तो ये जो फ्लोरल वाटर है, आप इसका भी इस्तेमाल कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में वगैरह किया जाता है। जैसे गुलाब जल वगैरह है, तो अगर रोज इसेंशियल ऑयल तैयार कर रहे हैं तो इसमें हाइड्रोसल वाटर जो है वो एक गुलाब जल के इससे भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो एज अ बाई प्रोडक्ट भी उसका इस्तेमाल होता है। या फिर जैसे हम पंचगव्य के वगैरह प्रोडक्ट बनाते हैं या अदर कुछ फूड प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी ये हाइड्रोसल वाटर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बट ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको एक्सपेंसेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड प्रॉपर जो सेपरेशन प्रोसेस है, ये अगर हमें यहाँ पर देखिए, ये जो स्टेज होता है इसेंशियल ऑयल और हाइड्रोसल वाटर जो है, इन्हें अलग निकालने का, ये अगर आप ढंग से नहीं कर पाओगे तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ऑयल में जो है वो पानी के बूंदे कुछ रह जाती है। तो ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है जिसमें घर में करना थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वगैरह है या कोई जिसको ये इस पूरे सेटअप के बारे में प्रॉपर टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, तो वो उनके एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो मैंने पहले दो प्रोसेस आपको बताया, हॉट हॉट प्रोसेस और कोल्ड प्रोसेस, आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए, तो सिंपली आप घर पर ही बहुत ही आसानी से एसेंशियल ऑयल्स जो है वो तैयार कर सकते हैं, और आपके सोप्स में जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो, इसमें मैंने काफ़ी तीनों अलग अलग मेथड बताई है। आप इस वीडियो को फिर से देखिए, अगर कोई प्रोसेस आपको समझ में नहीं आया तो आप उसे रिपीट कीजिए बार बार, ताकि आपको ये पूरी क्लैरिटी जो है वो हो जाएगी। मैंने इसमें इस वीडियो में भी मैंने आपको कुछ बिजनेस आइडियाज़ दिए हैं। तो सोप्स के अलावा भी आप अलग अलग एसेंशियल ऑयल तैयार करके आप एक अलग से अपने लिए, खुद के लिए प्रोडक्ट जो है आप तैयार कर सकते हो। एंड आपका ब्रांड के अंडर उस प्रोडक्ट को भी आप साथ ही साथ में सेल कर सकते हो, तो आप उससे भी फायदा लीजिए। पिछले कुछ एक दो वीडियोस में भी मैंने काफ़ी अलग अलग आपको बिजनेस आइडियाज़ दी थी, तो उनका भी आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि सिर्फ लिमिटेड टू सोप ना रहकर हम सिर्फ नहाने के लिए या क्लीनिंग प्रोसेस के लिए ही सोप का इस्तेमाल ना करते हुए, और भी अलग अलग काफ़ी एप्लीकेशंस होते हैं सोप मेकिंग में, तो आप उनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप फिर से रिपीट करके आप देखिए, एंड उसमें कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, या फिर हमारे वीकली मीटअप में भी आप ये सारे क्वेश्चंस जो है कर सकते हो। तो आप सारे वीडियोस जो है आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए और उसे रिपीट कीजिए। कुछ भी क्वेरीज वगैरह है तो आप डेफिनेटली शेयर कीजिए, सो दैट मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको हेल्प कर सकूँ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।